Electrochemistry is a very important, very important टॉपिक, इसलिए क्योंकि 6 न्यू एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम वो डिस्कवर हुए थे इस इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करके। ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि क्लोरीन वाज एन एलिमेंट, राइट। ये था 19th सेंचुरी की बातें। और आयोडीन वाज आइडेंटिफाइड, और आयोडीन को भी आइडेंटिफाई किया गया था, राइट। आए ज़रा सा इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस electrolysis. Some compounds when in molten state or in a solution conduct electricity and are decomposed to new materials, new new materials. The process is called electrolysis. ये बात जहन में ज़रूर रखें कि सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो सारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कुछ कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वो भी अपनी मोल्टन स्टेट में या उनके एक्वस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है और ख़ुद वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनसे न्यू मटेरियल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो ये कंपाउंड्स होते हैं, सच कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी इन दो स्टेट में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। द असेंबली in which electrolysis takes place is called a cell. Conductors which carry electricity into and out of the cell are called electrodes.
ये बेसिक डेफिनेशंस थी, मीन्स कि आप ओके ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल से सोडियम क्लोराइड है मोल्टन, इसको जब हम करंट देंगे ये हमारे पास ये जो है हमारे पास ये कैथोड है और ये जो वो है मेटल का पीस है, ये हमारे पास एनोड है। ये एनोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सोडियम ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे जाएगा, ये इधर जाएगा, राइट। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा इनटू सोडियम मेटल सॉलिड, और यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एट दिस। तो ये जो सेटअप है, ये असेंबली, ये हमारे पास सेल है, और इसके अंदर जो ये हमारे पास कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ओके when electrolyte is melted or dissolved in water, some if not all the substances dissociate into freely moving charge particles, charge पार्टिकल्स, और इन ये होते हैं हमारे पास आयंस। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप मेल्ट करते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स आयंस। जैसे हमारे पास सोडियम पॉजिटिव का साल्ट था, पोटेशियम का साल्ट था, मैग्नीशियम के साल्ट थे, या हम इधर साल्ट थे, और ये साल्ट किनके थे, क्लोराइड के थे, हाइड्रोक्साइड्स थे, ब्रोमाइड्स थे, ये तो ये जो थे ये आयंस में चेंज हो गया, और उसमें जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे वो उनको कैटाइन कहते हैं, कैटाइंस, ये कैटाइंस बने, और ये हमारे पास एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी को थोड़ा सा, क्योंकि ये डिसोसिएट हुआ, ये आयोनाइज हुआ, मींस कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, अपॉन हीटिंग और डिज़ोल्विंग इन वाटर, तो इसकी ये आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन को देखें आप, असाल्ट डिसोसिएट into cations और anions हम ऊपर भी ये बात कर चुके हैं, इधर बाय मेल्टिंग और
वाटर, ये तो एक ही बात है। हमारे पास इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें हम कि ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, राइट। इसको हीट करें तो ये मेल्ट हो जाएगा और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो ब्रेक डाउन होगी। तो ये हमारे पास दिस प्लस क्लोराइड आइंस, दीज आर कैटाइंस और दीज आर एनाइंस। तो ये इसकी हुई आयोनाइजेशन, ये इसकी आयोनाइजेशन हुई ऑफ दिस साल्ट के वो आयन में कन्वर्ट हो गया, नाइजेशन हुई। इसका जो ये हीट किया है, ये हमने इसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे जाके मेल्ट होगा और ये होगा, ये हमारे पास आयंस बनेंगे। दूसरा ये है कि यही साल्ट, इसको अगर हम वाटर में डालें, वाटर में डिज़ोल्व करें, तो हमारे पास सोडियम कैटाइंस एक्वस प्लस क्लोराइड आइंस एक्वस, ये बनते हैं, ये आयोनाइजेशन है। ये हमारे पास आयोनाइजेशन, ये दोनों आयोनाइजेशन है। इस जहाँ मेल्ट किया वहाँ 801 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर में डाला तो ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो गया और इसके ये आयन बने। तो ये ऐसा क्यों है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम कैटाइन एंड क्लोराइड एनाइन, राइट, ये क्रिपल डाउन हो जाती हैं विद इन नो टाइम एट रूम टेम्परेचर में, बिलो रूम टेम्परेचर आल्सो। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये एक पानी का वो है, कैरेक्टर है, जिसे सॉल्वेशन कहते हैं, जिसे सॉल्वेशन कहते हैं। ये क्यों ऐसा करता है, ये वाटर ऐसा क्यों करता है? अब थोड़ा सा देख लें, ज़्यादा लंबा नहीं देखना इसको। ये ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.1 है, ये भी 2.1 है। मीन्स के ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज़ more distorted towards oxygen, so there is a partial negative charge on this oxygen, partial positive charge on this hydrogen and partial positive charge on this hydrogen, right। तो ये हमारे पास water is H2O is a polar molecule, is a polar molecule। इसके ऊपर पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इसके ऊपर पोल हैं। अब जब हम इस सोडियम क्लोराइड को इस वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? वाटर, ये हमारे पास जब वाटर में डालें तो ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पे क्लोराइड नेगेटिव, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। तो होता ये है कि ये जो वाटर है ये अपने नेगेटिव एंड जो ये है वो डायरेक्ट कर देता है टूवर्ड्स सोडियम आयन, राइट, ऑल अराउंड, पार्शियल नेगेटिव, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसकी यहाँ हो जाती। और जो इसके पॉजिटिव एंड हैं वो ओरिएंट करता है इसी तरीके से, सारे हाइड्रोजन वो यहाँ आके ये इस क्लोराइड को सॉल्वेट करेंगे, इस क्लोराइड को सॉल्वेट करेंगे, और ये इस क्लोराइड को वाटर ही मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास सॉल्वालिसिस है, सॉल्वेशन है। मीन्स के वाटर ने सॉल्वेट किया दोनों आयन को और वो रेडली डिज़ोल्व हो गए पानी में। फाइन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कंडक्टेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना देखेंगे। थोड़ा सा हम देख लें कि ये कंडक्टेंस जो है ये
हीट की भी है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है, हीट की भी कंडक्टेंस होती है, लेकिन एट द मोमेंट वी आर वेरी मच कंसर्न्ड विद current, not with heat, so we will discuss conductance of current. Different materials in different form conduct electricity. छोटी सी एग्जांपल है, हमारे पास मेटल का रॉड है, एक आयरन का रॉड है, राइट, उसमें कंडक्टेंस जो होगी वो क्यों होगी, कैसे होगी, इसमें हमारे पास आयरन के जो एटम्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर फ्री फ्लोइंग, राइट, वो इसके अंदर मूव करते फिरते हैं, वो इसके अंदर मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन। इसको मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ा था, ये हमारे पास sea of electrons, ये और जो ही इसमें हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं इसमें, तो क्योंकि ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं और ये फ़ौरन अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ करके इस तरीके से, ये एक तो ड्यू टू दीज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्टेंस है, दिस इज़ अ कंडक्टेंस। दूसरी हमारे पास कंडक्टेंस क्या है, वो कैसे कंडक्ट करते हैं मटेरियल्स, हमारे पास इसमें हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, राइट, तो क्या होगा कि ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और क्योंकि इस पे सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, और इस तरह सारे के सारे ये इलेक्ट्रोड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या हुआ कि ये सोडियम मूव करेगा इस तरफ कैथोड की तरफ, यहाँ से आके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इन रिटर्न ये क्लोराइड यहाँ आके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, राइट। कोई इलेक्ट्रॉन एज सच इलेक्ट्रॉन ने मूव नहीं किया लाइक दिस, सिर्फ आयंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, राइट। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरफ हमारे पास सोडियम सॉलिड मेटल बनेगा और यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज होगी, राइट। तो ये एक कंडक्टेंस है जो आयनिक कंडक्टेंस है, आयनिक कंडक्टेंस है जिसमें आयंस मूव करते हैं। Conductance is due to movement of ions clear। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, राइट, ये सोडियम क्लोराइड, हमारे पास और भी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, strong electrolytes हैं, they have high degree of ionization, high degree of ionization, they conduct
large currents. For example, मीन्स कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितने परसेंट जब हम उसको से वाटर में डालते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, कितने परसेंट वो आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयन पास्ट कैटाइंस एंड एनाइंस. ये हमारे पास सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन. एसिड बेस रिएक्शन में जब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उसमें जो सॉल्ट बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक अल्कलीस कह लें, कास्टिक अल्कलीस, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, राइट, ये हमारे पास बेसेस हों. एंड mineral acids, inorganic acids, ये हमारे पास HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर मिनरल एसिड्स. तो जस्ट सिंपल, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बड़ी आते ही होंगे ये, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, इसको जब HCl के साथ हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारे पास एक्वस और ये हम बनाता है सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट बनता है एक्वस. दिस इज नॉट सॉल्ट, दिस इज एक्वस प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस एसिड ने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज किया, और इन अदर वर्ड्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ने इसको न्यूट्रलाइज किया, राइट. तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये जो सॉल्ट बना है, दिस सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसकी जो आयोनाइजेशन है 100% आयोनाइजेशन है. इसकी आयोनाइजेशन 100% है. मीन्स कि जितना हमने डाला ये सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सारे के सारे उसके ये सोडियम क्लोराइड कैटाइंस और एनाइंस वो आयोनाइज हो गए, और हमें ये 100% मिला. सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन यहाँ हमें मिल गया. इसमें हमारे पास जो, और ये तो वो हो गया साल्ट, जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ऑफ कास्टिक अल्कलीज एंड मिनरल एसिड, कास्टिक अल्कलीज और मिनरल एसिड्स. बाकी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत हाई है. स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, मीन्स कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. HCl जो है ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. और ये हमने देख लिया कि हाईली आयोनाइज्ड ये सॉल्ट्स जो हैं, ये क्लियर. ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. weak electrolytes. Low degree
degree of ionization. Don't conduct electricity readily. For example, organic acids, ethanoic acid, CH3, C double bond O, OH, this is ethanoic acid. Ethanoic acid, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये हमारे पास विनेगर जो हम अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसको जब पानी में डालते हैं तो ये इसकी आयोनाइजेशन होती है किस चीज़ में, एसीटेट एनाइंस और H+ में। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसकी बहुत लो है, डिग्री ऑफ ये आयोनाइजेशन बहुत लो है, इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये 0.4%, मीन्स आउट ऑफ 1000 molecules only 4 are ionized. Obviously जब ये इतने कम हमें ये आयंस मिलेंगे तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही कम होगी। क्लियर? इसमें हमारे पास ये वीक एसिड्स हैं, एग्जाम्पल में वीक एसिड्स हैं, जैसे ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, विनेगर है, इसको हम मुंह में डाल लें, इसको हम अपनी कुकिंग में यूज़ करें। इसी तरीके से ये वीक अल्कलीज हैं, और इम्पोर्टेंट है 100% प्योर वाटर। 100% प्योर वाटर जो है हमारे पास वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। थोड़ा सा हम इसी वाटर को देखें, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल वाटर H2O, प्योर distilled water is a weak electrolyte, out of 6 into 10 raised to the power 8 molecules of water, only one is ionized. Into H+ and hydroxide ions. But लेकिन ये तो बहुत वीक है इलेक्ट्रोलाइट, but when is acidified with few drops of sulfuric acid
water exhibits a much higher conductance than pure water. ये कुछ एग्जाम्पल्स थी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. और कुछ मटेरियल्स वो हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ही नहीं. फाइन, थोड़ा सा इनको भी देखें. हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन electrolytes, these compounds don't conduct electricity as ionized. They are not ionized. Mostly organic compounds और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी एग्जांपल ऑर्गेनिक बेंजीन, केन शुगर, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथेन, राइट. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. तो हमने इन मटेरियल्स को क्लासिफाई कर लिया, इसको देख लिया कि कुछ हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो ये वो टर्म्स थी जो आपको आनी चाहिए. और नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाएंगे. इट्स ओके.